जय गंगा मैया की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक महात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या हो जाने, रसिया से दिल क्यों लगाया है कि हो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया से दिल क्यों लगाया
नारद जी से पृथु जी कहते हैं कि हे मुने, प्रदक्षिणोद्भवं पुण्यं मुने तत्तुमर्हसि पुण्याय मीमांसा साधर्मशास्त्रवीक्षणम्। पृथु ने कहा कि मुने, आप पुराण मीमांसा न्याय तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः देवताओं की प्रतीक्षा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार बताइए। किस देवता की किस प्रतीक्षा कितनी होती है और उसका पुण्य अलग अलग कैसे होता है, ये सब बताइए। नारद जी कहने लगे कि एका देव्या लवे सप्ताह सप्ताह लगे गणे संस्कृतस्यो वासुदेवस्य शिवस्यार्थ प्रदक्षिणाम्। गंगा देवी की एक परिक्रमा होनी चाहिए, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश भगवान की 3, नारायण की जो है 4, भगवान शंकर की आधी। पितरों की इच्छा अनुसार 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करते हैं हे राजन, उनके धर्म आदि निसंदेह सिद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा वर्णित, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है, ऐसा इतिहास तुमको सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। क्योंकि एक बार समस्त भोगों तथा देव परिवार से युक्त इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार कहा था कि बृहस्पति महाभाग सर्वदत्तार्थकोवि अतीते ब्राह्मण कल्पे सर्गो स्मृतः। इंद्र बोले कि समस्त तत्वों को जानने वाले हे महाभाग, हे गुरु जी, हे बृहस्पति जी, प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी नहीं थे,
जब ब्रह्म कल्प नहीं था तो उस समय सृष्टि कैसे रही? सृष्टि कैसे रही? जब ब्रह्मा जी का कल्प नहीं था तो इंद्र तथा देवता किस प्रकार रहे, तब उनके कर्म क्या थे, यह बताइए। तो बृहस्पति जी कहने लगे कि हे इंद्र, हम उस समय की बात को नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा के वर्तमान एक दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो 6 मनवंतरों के अंतर्गत कैसे सृष्टि चली, ये सब कहने में मैं असमर्थ हूं। आपके दो देवलोक में एक सुधर्म नामक एक व्यक्ति रहता है, तो वह इस बारे में जानता है, अतः उससे ये पूछा जाए। यह निश्चय करके इंद्र बृहस्पति सुधर्म के पास गए तो उस समय और देवताओं के बीच बैठा हुआ था। तो इंद्र के साथ आए हुआ ब्रह्मा जी को देखकर सुधर्म ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद किया, उनकी अर्चना की, पूजा की। ब्रह्मा जी भी उसके पूजन से बहुत आश्चर्यचकित हुए और फिर विनम्रता पूर्वक बोले कि हे सुधर्म, आप सब धर्मों को जानने वाले हैं, सब संपत्तियों से युक्त, यश जीत एवं कीर्ति से मुझे भी अधिक हैं। आपका यश, आपका तेज मुझसे ज्यादा अधिक है। हे साधु, आपने किस दान तब यज्ञ तीर्थ सेवन अथवा अन्य किस प्रभाव से ऐसा कौन सा पुण्य किया था, ऐसा कौन सा दान किया था जिसके प्रभाव से आपको यह ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है? आप पिछले कल्प का वृत्तांत सुनाइए। कृपा करिए। तो देवराज इंद्र ने भी सुधर्म को इस बारे में पूछने पर इसका उत्तर देने का आग्रह किया। इन्होंने भी प्रार्थना की। तो सुधर्म बोला कि हे ब्रह्मा जी, हे इंद्र जी, 1,000 बार, 1000 बार चारों युगों के बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक 1000 बार यदि 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीत जाएंगे तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और उस एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु से मनुष्य की सृष्टि हुई। अलग अलग बदले जाते हैं। उस मनवंतर में उस समय में 14 मनु होते हैं। हर किसी का शासन है। जैसे हमारे वहाँ राजाओं का शासन क्या है? 14 यानी 5 साल है। फिर इलेक्शन होते हैं। ऐसे वहाँ भी इलेक्शन चलते रहते हैं। ब्रह्मा बदलते हैं, एक ही ब्रह्मा नहीं रहता। इंद्र बदलते हैं, एक ही इंद्र नहीं रहता। सबके अपने अपने दिन वाले निश्चित हो गए। जितना समय का भोग जिसका होता है वो उतना ही करता है। इसमें बदल जाते हैं। तो 14 इंद्र अन्य सब देवता संपूर्ण सृष्टि भी एक ही प्रकार की होती है। कर्ताओं के विपुल संख्या को कौन जानता है? मैं विश्व रूप में ही बना रहा और उस बीच बहुत से ब्रह्मा चले।
क्या इतने बदल जाने पर मैं नहीं बदला। यह सुधर्म नाम का व्यक्ति बता रहा है, सुधर्म नाम का देव बता रहा है, जिसके बाद ब्रह्मा जी और इंद्र गए हुए हैं। सब चले गए लेकिन मैं वहीं रहा। हे अदितिपुत्र देवराज इंद्र, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। उसके बाद में इस देवलोक में आया। मैंने जो शुभ कर्म किए उन्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उन्हें कहने तथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे इंद्र, मैं पूर्व काल में एक पापी गिद्ध था। पृथ्वी में रह करके खराब मांस का भक्षण करता था। एक बार मैं विष्णु मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था कि बहेलिए के तीर से घायल हो मंदिर के आंगन में जा गिरा। जब मैं मंदिर की दीवार में बैठा था, किसी बहेलिए ने मेरे को बाण मारा तो घायल होकर के मैं मंदिर के आंगन में गिर गया। अब संयोग से वहां पर एक कुत्ता था, तो कुत्ते ने, वो भी मांस का लोभी था, तो वो क्या किया, मंदिर में मेरे को मुंह में दबा करके मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए, क्योंकि और कुत्ते उस पर न पड़ जाए, ये मांस कोई और ले जाएगा, तो परीक्षा करके भाग गया। अब संयोग से और कुत्ते भी उसके मांस के खाने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। इस प्रकार सबके द्वारा विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा हुई। इससे भगवान बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने मुझे कुत्तों को परम पद दे दिया। जब गिद्ध को परीक्षा करने का ऐसा फल मिला, तो जो लोग विधि पूर्वक परीक्षा करते हैं उसके विषय में तो कहा ही क्या जाए। जब गलती से गिद्ध को कुत्तों को ये गति मिल गई, तो फिर तो श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो उनका कहा ही क्या जाए। महात्मा सुधर्म द्वारा यह कह जाने पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, तब मन में प्रीत रखकर हरि भजन में प्रवृत्त हुए। नारद जी कहने लगे कि प्रदक्षिणोद्भवं पुण्यम न भूतम न भविष्यति, कार्तिके शुक्ल पक्षे च नौमी यमहेश्वरा। प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत और भविष्य में कोई नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी नौमी को भगवान महेश्वर की परीक्षा करने से सब पाप से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, शक्तियों के आरंभ में ही प्रारंभ हुई है नौमी तिथि, परीक्षा नौमी के नाम से तभी जानी जाती है, और सदियों के प्रारंभ में जो है आरंभ हो गई। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी नौमी को मथुरा में जाकर परीक्षा करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गो हत्या, व्रत भंग आदि करने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, देख कर रहिए वो भैया ना देख, तो भगवान की जो विधि पूर्वक परीक्षा करते हैं, तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप, जो ब्रह्म हत्या के समान कोई पाप नहीं, तो इतने बड़े पाप भी होते हैं, तो वो इस परीक्षा करने से नष्ट हो जाते हैं। परिक्रमार्थी के पांव जहां जहां पड़ते हैं, जहां जहां परिक्रमा करोगे आपके पांव जहां जहां पड़ते हैं, उन्होंने दिशाओं के सभी भीतर जो है ना स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। अतः हे वत्स, मथुरा की परीक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देववासी मथुरा की परिक्रमा करने के लिए जाता है, तो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। कोई परीक्षा करके आया हो,
आप उसकी दर्शन भी कर लो। जैसे आप गंगा जी गए हो तो आप, हम भले ही नहीं गए, आपके दर्शन से हमें भी वहाँ का पुण्य मिल गया, हम भी धन्य हो गए। तो इसलिए कहा कि परीक्षा करने वाले के यदि आप दर्शन कर लोगे तो भी आप जो है का कल्याण, आपको पुण्य प्राप्त होगा। यदि मथुरा बहुत दूर हो तो किसी अन्य नगर की अथवा मनुष्य जहाँ रहता हो वहाँ की परीक्षा कर लेनी चाहिए, नगर की कर लेनी चाहिए, मंदिर की कर लेनी चाहिए। यदि इसमें भी जो है आसक्त हो तो ब्राह्मण विष्णु का गौशाला की परीक्षा कर लेनी चाहिए। और मैं तुम्हारे स्नेह के कारण अत्यंत गुप्त बात भी बता देता हूँ, तुलसीदास शालिग्राम की परीक्षा से श्रेष्ठ न कुछ है न भविष्य में होगा। समस्त मनोऔषधियों तथा समुद्रों सहित 7 द्वीपों वाले पृथ्वी की परीक्षा करने से जो पुण्य मिलता है, समस्त पृथ्वी आप परिक्रमा कर लो, उसका जो पुण्य मिलता है वही शालिग्राम भगवान की परीक्षा करने से प्राप्त हो जाता है। तो सबसे सरल उपाय है, घर बैठे बैठे कर लो, मंदिर में बैठे बैठे कर लो। तो ग्रहण के समय करोड़ों गायों के दान, प्रयाग में उत्तम निवास, 10 सहस्त्र अश्वेध यज्ञ का पुण्य शालिग्राम की परीक्षा करने से मिल जाता है। गाय, ब्राह्मण, सन्यासी का देवालय यह सब भी शालिग्राम के समान है। गाय की परिक्रमा कर लो, सन्यासी, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इनकी परिक्रमा करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन सब की परीक्षा करना उत्तम से भी उत्तम है। अतः प्रातःकाल उठकर पवित्र मन से स्नान करके बिना कुछ खाए हुए हाथ में कमंडल लेकर हरि नाम जपते हुए नगर के बाहर जाकर हरि नाम का मंत्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान की द्वादक्षर मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, तब परीक्षा करनी चाहिए। इसका पाठ करते रहो और परीक्षा करते रहो। तो जब तक लोग बाहर ना निकले और गायें भी घर में ही रहें तो उससे पहले ही परिक्रमा लगाना आरंभ कर देना चाहिए। सुबह सुबह 4 बजे, ठीक है। इस समय में नगर की परीक्षा करनी हो तो इस बीच में कर लेने चाहिए। और जब तक सूर्य न छिपे तब तक नगर अथवा ग्राम के बाहर परीक्षा लगानी चाहिए। घूमते रहो सायंकाल तक, सूर्य अस्त होने तक परीक्षा करते रहो। अब आजकल तो थोड़ा सा भोजपुरी जाओ के हम लोग थक गए हैं जी, इसलिए परीक्षा करते रहो। तो सूर्योदय के पश्चात नगर की परीक्षा लगाना आरंभ ना करें। सूर्योदय के बाद नहीं लगाना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद भी नहीं लगानी चाहिए। सूर्योदय से पहले प्रारंभ करो और सूर्योदय से पहले प्रारंभ करो, सूर्य अस्त पर विश्राम दे दो। उस स्थिति में देवालय अथवा अपने घर में स्थित तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगानी चाहिए। शालिग्राम की परीक्षा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उससे करके ब्राह्मणों की पूजा करें, का उन्हें खीर का भोजन कराएं और फिर उसकी परीक्षा करने के बाद दक्षिणा दें, भेंट दें। इस परीक्षा अध्याय को जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा जो लोग भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। राम नारायण नारायण हरे हरे, राम नारायण नारायण हरे हरे।
हरे हरे तेरी महिमा सबके जाने जाने हरे हरे तेरी आरती गाऊं बाजे में आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रखाऊं बाजे में आरती गाऊं सुंदर मोरनो कोटरे शीश कसोरे मोरनो कोटरे शीश कसोरे प्यारी बंदी मेरो मन मोहे तेरे परे परे नाम तेरे गण तेरी आरती जीवन काल साधया प्रभो श्री शरणो देवधारे या तेरे दरके आरती गाऊं बाजे में आरती गाऊं कर्पूरगानं गरुडामदानं संसारसारं मुरलीन्द्रालं सदावसन्तं हृदया